discuss about the chapter number 12, basic geometrical concepts. In the basic geometrical concept, first of all we discuss about the point. What is the point? Point क्या होता है? So basically a point, a small dot made by a sharp pencil on a plain sheet of paper, and the end of a pin, a corner where any two walls and the roof of a room meet suggest us ideas of a point. Basically क्या होता है, एक स्मॉल डॉट होता है, ये इस तरह से, ये देखिए, ये डॉट जो शार्प पेंसिल से आप कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन. पॉइंट क्या काम करता है? पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, एंड we name a point by a capital letter such as A, B, C, D, etc. and written as the point A. Suppose, देखिए, this is the point and this is the point A. So you can read this here, point A. This is point P. So read here, point P. ठीक है? So a point, as we understand in the geometry, has no size. A point has no length, breadth or thickness. तो point की कोई thickness नहीं होती है, कोई breadth नहीं होती है, कोई length नहीं होती है. ठीक है? इसकी कोई size नहीं होती है. Is it clear? So this is the point. Next topic is the line segment. A line segment is a straight line. Line segment is a straight line that has a beginning and an end. Suppose, ये देखिए, ये beginning और ये end, आप इनको join करेंगे. So this is the line segment. Line segment is a straight line that has a beginning or an end. शुरुआत हो रही है और end हो रहा है, ऐसे दो end points. तो इस लाइन सेगमेंट्स में दो एंड पॉइंट्स है. हाउ मेनी एंड पॉइंट्स इन द लाइन सेगमेंट? टू एंड पॉइंट्स. सो दिस इज द पॉइंट हियर ए. सपोज दिस इज द बी. ओके, ए लाइन सेगमेंट शोन हियर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, यू कैन राइट हियर ए बी एंड ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट, स्मॉल लाइन सेगमेंट ऑन दिस. हाउ यू कैन रीड दिस? लाइन सेगमेंट ए बी. आप इसको रीड कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, सो दिस इज द लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइन. लाइन में क्या होता है? देखिए, ये होती है आपकी लाइन. ठीक है, इसके दोनों साइड में एरो होता है. ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन द बोथ द साइड्स. इनको एक्सटेंड किया जा सकता है दोनों साइड्स में. ठीक है, दिस इज P एंड दिस इज Q. तो ये हो गया आपका PQ. क्या हो गया? एक लाइन हो गई. PQ एक लाइन हो गई. द लाइन shown here is called the line PQ. The basic idea of a line is its straightness, that it extends indefinitely in both the direction. It cannot be wholly drawn on a paper. In practice, only a portion of a line is drawn and arrowheads are marked at its two ends, indicating that it extends infinitely in both the direction. भाई सिंपल वे में हम कहना चाहें तो इसमें क्या होता है? इसमें दोनों साइड में एरो होता है. ठीक है, और इसको दोनों साइड में अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ये होती है लाइन. फिर आता है रे. रे में क्या होता है? देखिए, ये देखिए, इसमें एंड पॉइंट होता है वन एंड पॉइंट होता है. एंड पॉइंट की बात करते हैं. सो हाउ मेनी एंड पॉइंट्स इन द रे? 1. इसमें एंड पॉइंट कितने होते हैं? लाइन में 0. और लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते हैं 2. ठीक है, सो हाउ मेनी एंड पॉइंट्स इन द रे? 1 एंड पॉइंट्स हियर.
A ray of a light coming from the sun or a torch give us the idea of the ray. सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? टॉर्च है, सन है, क्योंकि सन जो है एक ही साइड में अपनी रेस फेंकता है, इसलिए सन सबसे अच्छा एग्जांपल है रे का. दूसरा एक टॉर्च, टॉर्च की जो डायरेक्शन है वो आगे चलती, पीछे नहीं चलती. सो ए रे हैज अ डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट बट गोज इनफाइनाइटली इन द अदर डायरेक्शन. दूसरी डायरेक्शन में वो इनफाइनाइटली मूव कर सकती है. सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू और छोटी सी एक रे बना देते हैं. तो दिस इज हियर रे पी क्यू. ओके, सो दिस इज द रे. देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ लाइन्स. लाइन्स के टाइप्स देखिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स में क्या होता है देखिए. Two lines which do not intersect each other at any point, even if extended to infinite, are called parallel lines. देखिए ये क्या है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. Suppose this is the line L, this is the line here M. अब क्या करते हैं, टू लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट. दो लाइन्स जो है वो कभी भी अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है किसी भी पॉइंट पे, चाहे उनको आगे कितना ही एक्सटेंड कर दो, वो कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स. इसका सिंबल होता है एक दो वर्टिकल लाइन्स, L पैरेलल टू द M. सो दिस इज द हाउ यू कैन रीड दिस, L पैरेलल टू M. तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. एंड अनदर वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज ऑलवेज सेम. ये जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम अगर है, इक्वल अगर है, तो भी लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज हियर परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स कौन सी होती है? टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स L and M are said to be the perpendicular if one of angles formed by them is a right angle and we write them as L perpendicular to M. So suppose here this is the line L, this is M here, and this is line here L. ये क्या कहना चाह रहे हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स L and M. L और M को हम परपेंडिकुलर लाइन्स कब बोलेंगे, इफ वन ऑफ द एंगल इज फॉर्म्ड. इनके यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. फॉर्म्ड बाय देम इज अ राइट एंगल. ये राइट एंगल अगर बनता है तो ये क्या होगा, M जो है वो L पे परपेंडिकुलर होगी. तो यहाँ पे L और M क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी. L इज पैरेलल टू M. अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहां हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, L इज परपेंडिकुलर टू M. ठीक है. ये उल्टा T जो आप रिप्रेजेंट किया गया है वो किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर का. तो इट मीन्स L इज परपेंडिकुलर टू M. इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज हियर L इज परपेंडिकुलर to M. So this is the read as, ठीक है. So this is the perpendicular lines here. Lines that meet or cross right angle and perpendicular to one another. A right angle is usually marked by a box as shown in the figure, and two rays or two lines segments are said to be perpendicular if the corresponding lines determined by them are also perpendicular. Is it clear? So these are the perpendicular lines. Then we discuss the plane. A plane is solid surface. A plane is a solid surface. प्लेन क्या है, एक सॉलिड सरफेस है, which
which may be flat or curved. वो कैसा हो सकता है? फ्लैट हो सकता है और कर्व भी हो सकता है. एंड हैविंग नो बाउंड्री, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी. एंड it can be extended endlessly in all direction. So this is the plane. A plane is a solid surface which may be flat or curved, having no boundary, and it can be extended endlessly in all the direction. ठीक है. Suppose a plane is named by taking on 3 points. Suppose ये क्या है? एक प्लेन है, A, B and C. A plane is named by taking 3 points on it which are not in the same line. Clear? So this is a plane. तो ये आपका एक प्लेन हो गया. Is it clear?